मदर्स डे उस देश में अपरिहार्य हो रहा है जहां पर दिन की शुरुआत ही मातृ वंदना से होती है। इस भूमि की मातृ शक्तियों ने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा गांधी, किरण बेदी, बहन मायावती, माधुरी दीक्षित और हरमनप्रीत कौर आदि। पर दुख तब होता है जब मदर्स डे के दिन भर पूजी जाने वाली माँ शाम होते होते मात्र सेल्फी तक सिमट जाती है। माँ अनपढ़ थी तो घर में थी और बच्चे पढ़ लिख गए तो माँ वृद्धाश्रम में चली गई। ये सोच हमारे शिक्षित होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। माँ है तो दिन है, माँ बिना कैसा दिन। मदर्स डे इसीलिए अपरिहार्य हो रहा है कि आज मनुष्य की कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। दिन भर मातृशक्ति की वंदना गाने भर से बात नहीं बनेगी। मातृशक्ति का सम्मान मात्र शब्दों तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसे प्रयोग में लाएं और मदर्स डे को सार्थक बनाएं। नमस्कार, मदर्स डे के कार्यक्रम में आज हमारे सामने है सोनिया बाकुलकर राय, जो कि नेशनल मीडिया फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं। हम इनसे समझेंगे कि वही मदर डे जो है आज इतना जो है प्रयोग में क्यों आ रहा है और मदर जो है सिर्फ एक दिन तक सिमट के क्यों रह जा रही है। और आज का जो पूरा मदर डे का कार्यक्रम होता है वो ये होता है कि दिन भर के प्रोग्राम के बाद शाम को वो सोशल मेंटेन करता है और माँ फिर कहीं ना कहीं फांसी में चली जाती है। तो हम इसे समझेंगे कि मदर डे आज के टॉपिक की है और माँ जो है घर में इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद उपेक्षित क्यों है। जब हमारी अपनी माँ हमारे साथ होती है, हमको एक चीज़ में शिक्षित करती है और हमको जानकारियाँ प्रदान करती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के बाद हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपनी माँ को उन सारी चीज़ों से अवगत कराएं जो आज के माहौल में हो रही हैं। ना कि एक दिन के लिए सिर्फ हम ये कहें कि आज मदर्स डे है तो मम्मी आज आप हमारे साथ मूवी देखने चलो या मम्मी आज हमारे साथ घूमने। नहीं, मैं अपने से समाज में रोशनी डालना चाहती हूँ कि मैं अपने हर प्रोग्राम में, हर जगह, हर कदम में अपनी माँ को अपने साथ लेके जाती हूँ। अपनी माँ के साथ साथ अपनी सासू माँ को प्रत्येक जगह पर मैं अपने साथ लेके जाती हूँ और मैं उन लोगों को कहती हूँ कि मम्मी आप लोगों ने अपने जीवन के 30 साल या 40 साल जो घर में बिता दिए वो अब आप लोग बाहर निकलिए, बाहर का माहौल देखिए और बाहर एंजॉय कीजिए। क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को आगे नहीं ले जाएंगे तो हम भी वही पिछड़े लोगों में शामिल होंगे। क्योंकि पिछड़ापन तब आता है जब अपन अपने परिवार को पीछे छोड़ते हैं। जब साथ लेके चलेंगे तो वहाँ पर कभी भी ये नहीं आएगा कि हमको अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ना है। क्योंकि माँ बाप हम सिखाएंगे ना अपने बच्चों को कि हम बेटा अपने मम्मी को साथ रखें। जब हम अपने मम्मी को साथ रखेंगे वो भी अपनी दादी और मम्मी को साथ रखेंगे। जब हम ही नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे रखेंगे उनको अपने साथ। 100% सार्थक सिद्ध होना चाहिए, अभी हो नहीं रहा। सार्थक तब होगा जब सारे बच्चे प्रतिदिन अपने हर एक्टिविटी में अपनी माँ को शामिल करेंगे। माँ तो हमेशा शामिल होती है मगर बच्चे हमेशा अपनी माँ को शामिल नहीं करते। मदर डे के वैसे शब्द है और इसमें प्रयोग से होता है जहाँ कहा जाता है या शक्ति माही जो सब कुछ है, लेकिन आज उपेक्षित वो इस कारण से क्योंकि जो समाज की कुरीतियाँ है ना कि माँ को बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ज़्यादा माँ हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन उस दर्जे को दे नहीं रहे, वो सम्मान दे नहीं रहे, सिर्फ शब्दों में दिया जा रहा है, मन से नहीं। आत्मा से अगर हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो उस सम्मान को हमको महसूस कराना होगा समाज को। आत्मा से सिर्फ फोटो में या दिखावे से नहीं होगा। आज मैंने मेरी माँ से क्या सीखा, मेरी माँ से जब हमारी शिक्षा कंप्लीट भी नहीं हुई थी और मेरी माँ समाज के लिए निरंतर कार्य कर रही थी, जो उनसे मैंने सीखा वही आज मैं समाज को दे पा रही हूँ। नहीं तो समाज के लिए क्या कर पाती, कुछ भी नहीं।
छोटे बच्चे अपने आश्रम या वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, आज मिलने जाते हैं, तो क्या जो माएँ रहती हैं उनको कैसा फील होता है? बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को जब वो सुसु पॉटी करते थे या जब वो चल नहीं सकते थे, तब उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनको एक ऐसी समस्याओं से जूझते हुए उनको पाला और बड़ा किया। तो जब बच्चे बड़े होने के बाद जब उनको आश्रम में छोड़ दिए, वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, उसके बाद जब जाते हैं तो उनको दुख होता है कि अरे क्यों आए, ना आते तो ज़्यादा अच्छा था। मैं तो वृद्धाश्रम जाती हूँ, वृद्धाश्रम में सभी माताओं से मिलती हूँ। एक वृद्धाश्रम आपको रितंबरा देवी का बताऊंगी, जो कि मतलब वृंदावन में है। वो आश्रम में इस तरीके से उन्होंने भवन बनाए हैं कि उसमें जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको भी रखा है और बच्चों को भी रखा है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको माँ, चाची, मौसी, दादी सब दी है। तो वृद्ध तो है लेकिन उनको एक परिवार दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि परिवार ज़रूर मिले, चाहे वो माँ हो और चाहे वो बच्चे, तभी समाज शिक्षित हो पाएगा और मदर्स डे का मतलब उद्देश्य पूरा हो पाएगा। नमस्कार, फोकस ऑन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये सारी मातृशक्तियाँ जो आज यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, बहुत सारा उत्साह देखा जा रहा है आज के दिन मदर्स डे पर। और हम जानना चाहते हैं इन मातृशक्तियों को कि आप इनसे जानना चाहते हैं कि आज क्या महसूस कर रही है, ये इतना उत्साह है, इसकी वजह क्या है। तो हम कुछ सवाल करते हैं इन महिलाओं से, इन मातृशक्तियों से। बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी जो माएँ हैं वो हमारे साथ आज भी मौजूद है और माँ होना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? माँ का नाम ही माँ है, सबसे बड़ा माँ का नाम है तो माँ है, और माँ से बड़ा कोई नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि माँ, बच्चा शायद तो पहले माँ होता है, तो बच्चे के साथ में माँ का जन्म होता है। आज मातृ दिवस पे बच्चे ने आज तक से पहले तो उनके चरण छुए मेरे, तो उस बात से बहुत खुश हूँ। मेरे माता पिता तो नहीं रहे लेकिन मेरा आशीर्वाद उनका मेरे साथ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर समा चुकी मेरी माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ।